हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है फ्लेमिंगो चैप्टर का फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन पहले इसकी समरी कर लेते हैं, फिर उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको ऑथर के बारे में बता देते हैं। अल्फोंसे डाउडेत ये जो है फ्रेंच नोवेलिस्ट और छोटी कहानी लिखते थे। और बच्चों ये पहले जो है ये स्कूल टीचर हुआ करते थे और इन्होंने जो है पत्रकारिता जिसको कहते हैं उसको चुना अपनी जीविका चलाने के लिए जब वे पेरिस में थे। और बच्चों फिर उन्होंने जो है राइटिंग स्टार्ट किया, लिखना, पोम्स लिखे और काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा। तो आगे देखते हैं। अभी देखिए आप इसमें एल्सेक और लॉरेन की स्थिति देखिए। ये जर्मन एम्पायर है और इधर बगल से फ्रांस है। तो यहाँ पर बच्चों एल्सेक और लॉरेन पे जो है कब्जा बर्लिन का हो गया था। और यहाँ पर ये डिसाइड हुआ था कि जो भी, क्योंकि एल्सेक और लॉरेन यहाँ पर फ्रेंच भाषा चलती थी और यहाँ पर जो है बर्लिन का अधिकार हो गया था जर्मन का। और उन्होंने ये कहा था कि भाई अब यहाँ पर फ्रेंच भाषा और नहीं पढ़ाई जाएगी। और फिर जो है उनका ऑर्डर जो था वो उसका पालन करना पड़ा। आगे देखते हैं बच्चों। अब इसकी समरी अपन देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो है इसमें एक जो है एक लड़का है जो ये स्टोरी जो है उसके द्वारा बताई जा रही है और वो लड़का फ्रांस का है और फ्रेंच बॉय हम कह सकते हैं। उसका नाम फ्रेंच है और वो लेजी है काफी और उसको पढ़ाई लिखाई करना अच्छा नहीं लगता। इसके पीछे रीजन ये भी है बच्चों कि वो गरीब घर का है और उसके पास में इतने संसाधन नहीं है। उसके माँ बाप उसको पढ़ाई लिखाई के लिए उतनी सुख सुविधा नहीं दे सकते। तो उसका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में कम होता जाता है और वो टीचर जो है एम हेमल इनसे वो काफी डांट खाता और कई बार वो चिढ़ने भी लगता है स्टार्टिंग में। तो जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर जो है जो बर्लिन है, बर्लिन ने जो है एल्सेक और लॉरेन जो फ्रांस में जगह थी वहां पर उसको कब्जा कर लिया और वहां पर जो है एक ऑर्डर आया कि जो भाई वहां के जितने भी स्कूल हैं वहां पर जो है बच्चों जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। वो फ्रेंच भाषा जो है कोई भी वहां पर ना तो पढ़ेगा ना पढ़ाएगा। इस तरह का ऑर्डर आया बर्लिन से और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने का आदेश आया। तो बच्चों ये जो यहाँ पर जो टीचर थे एम हेमल यहाँ पर 40 साल से 40 साल से पढ़ा रहे थे। काफी मेहनती, ईमानदार और बहुत सिंसियर थे और काफी जो है फ्रेंच भाषा से उनको काफी लगाव था। जैसे हर एक को अपने देश से प्यार होता है उनको भी अपने देश से प्यार था और बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। लेकिन जब उनको ये खबर मिली तो वो काफी दुखी हुए और फिर जो है उनका जो लास्ट लेसन था उस लेसन को अटेंड करने के लिए बच्चों जितने भी गांव से लोग थे, क्योंकि गांव के लोगों को भी ये मालूम था, गांव के लोगों को भी मालूम था कि ये जो टीचर हैं ये काफी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में और बहुत सिंसियर हैं। और ये सब उनको जो है उनका जो है एक रिस्पेक्ट कहते हैं ना, टीचर्स का रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए आए। और उस दिन जो है हेमल साहब जो है काफी अलग ड्रेस में थे और ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे उन्होंने। और जो है बच्चों उसी क्लास में पीछे की तरफ बेंचेस में, वैसे अमूमन क्लास में और विलेजेस गांव के लोग नहीं बैठा करते थे, लेकिन उस दिन वो बैठे हुए थे और क्योंकि ये उसकी लास्ट क्लास थी। तो जब फ्रेंच जो है बहुत जल्दी जल्दी में जब आ रहे थे, अच्छा उस दिन उनको जो है उनको सुनाना था पार्टिसिपल, जो ग्रामर का पार्ट होता है बच्चों, वो उनको सुनाना था। तो इसलिए वो जल्दी जल्दी आ ही रहे थे स्कूल में कि ऐसा ना हो। वैसे तो उनको रोज डांट पड़ती थी किसी न किसी
कारण से। वैसे तो पढ़ाई के लिए ही वो डांट खाते थे हेमल से, लेकिन उस दिन जो है वो उनको जब फ्रेंच वो जो लड़का स्कूल आ रहा था तो काफी अजीब सा लग रहा था उसको। बीच में जो है बुलेटिन बोर्ड के उधर वहां पर कुछ सूचना वगैरह भी थी। उसको ये सब मालूम नहीं था कि वो सूचना जो है बुलेटिन बोर्ड पे जो लिखी गई है वो किस लिए लिखी गई है, क्या लिखा है उसमें। लोग बाग वहां पे इकट्ठा होके सब लोग पढ़ रहे थे। वो काफी आश्चर्य कर रहा था कि ये भाई लोग बाग जो है आज क्या है आज। ऐसा लग रहा है कि संडे है ना। ऐसा लग रहा है संडे है और जैसा अमूमन और दिनों में होता है चहल पहल, आज बिल्कुल शहर में ऐसा मातम छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जाने क्या हो गया। और जैसे जैसे डर 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 के वो पहुंचता है, और जैसे वो पहुंचता है सीधे, वैसे तो अमूमन जब वो स्कूल में क्लास में पहुंचता है तो जो टीचर हैं उसको डांटा करते थे, लेकिन उस दिन जब वो क्लास में पहुंचा बच्चों तो बिल्कुल भी वो उसको डांटा नहीं, और सीधे सीधे चुपके जाके वो पीछे जहाँ जगह मिली वो बैठ गया वहां पर। लेकिन उसने देखा कि उस दिन क्लास में कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, और ऐसी कुछ खास बात उसको दिख रही थी आज क्लास में। तो वो इस तरह से जो है अभी क्लास में प्रवेश कर गया है। और बच्चों, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो जो ये फ्रेंच है ये काफी स्टार्टिंग में डिसलाइक करता था, हेट करता था अपने टीचर से, क्योंकि टीचर इसको हमेशा डांटते थे पढ़ने के लिए और हमेशा याद करने को बोलते थे। और जैसे मैंने आपको बताया हेमल जो थे वो काफी मेहनती और ईमानदार टीचर थे और अपना काम बहुत ईमानदारी से करते थे। अभी जो है बच्चों यहाँ पर जो है मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एम हेमल साहब हैं वो जो है उन सबको बताते हैं, उन सबको बताते हैं कि भाई अम, अगर अगर तुम अगर मतलब बताते हैं उस दिन क्लास में कि जो ये हमारी जो भाषा है ये भाषा बहुत इम्पोर्टेंट भाषा है, और तुम सबको अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। और अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, और बताते हैं कि हम लोग एक दिन जो है जैसे आज हम लोग जो है हम लोगों के ऊपर जर्मन भाषा थोपी जा रही है, लेकिन आप लोगों को स्ट्रांग बनना है। आप लोगों को स्ट्रांग बनना है और आप लोगों को मजबूती से इस कठिन दौर से निकल के आना है, क्योंकि क्योंकि ये जो फ्रेंच भाषा है ये बहुत सुंदर भाषा है। और और वो बताते हैं कि उनका लास्ट लेसन है, और इस टाइम पर वो हेमल को भी काफी जो जो हेमल साहब हैं वो फ्रेंच लड़के से भी काफी काफी मदद सिंपैथी शो करते हैं, और उनको काफी दुख लगता है कि ये लड़का जो है ये पढ़ नहीं पा रहा है, और वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं दोषी मांगते हैं। और उसके बाद में बच्चों सब लोग इस चीज को रियलाइज करते हैं कि जो है जो हमारा ये इम्पोर्टेंस जो मदर टंग का कितना इम्पोर्टेंट है। जो मदर टंग का जो हमारा मदर टंग, उनकी मदर टंग क्या थी, फ्रेंच भाषा, तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने ये बताया कि आप अगर जर्मन को हराना चाहते हो तो आपको ये भाषा आपको नहीं छोड़नी है, और ये भाषा के माध्यम से ही आप जो आपकी अज्ञानता है वो दूर होगी, और जब अज्ञानता दूर होगी तब आप कहीं आगे जाके जर्मन को आप हराने में कामयाब होंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। और फिर आगे जो फ्रेंच लड़का है और उसको जो है अब यहाँ पर थोड़ा सा उसका जो एटीट्यूड है वो बदलता है, जब उसको चीजें मालूम पड़ती हैं कि भाई ये तो सर का जो है हेमल सर का लास्ट लेसन है, और इसके बाद में उनका ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह हो जाएगा। उनकी बहन घर में पैकिंग कर रही है सामान, और कल कोई दूसरा टीचर आएगा जो जर्मन भाषा पढ़ाएगा, और जर्मन भाषा अब और नहीं पढ़ाई जाएगी। तो यही लड़का बच्चों, यही लड़का फ्रेंच जो कि पहले इन्हीं टीचर से इतनी नफरत करता था, इस भाषा से इतनी उसको उसको बहुत बोरियत होती थी, बोर बोर होता था, लेकिन आज उसके मन में एकदम से अलग अलग भाव पैदा हो गए हैं। अब वो ऐसा लग रहा है उसको कुछ कुछ छूट रहा है उसका, और उसको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है कुछ, और वो उन सर को बहुत मिस कर रहा है।
अब उसकी वैल्यू उसको मालूम पड़ रही है। तो बच्चों कहीं न कहीं इस चैप्टर के माध्यम से हमको ये भी कहीं न कहीं मालूम पड़ रहा है कि कोई भी चीज़ है बच्चों उसकी हमको कीमत कब मालूम पड़ती है जब वो चीज़ हमारे पास में नहीं होती है। तो ऐसे वो लड़का है जो बच्चों फ्रेंच आज उसको जब वो सर जब यहाँ से जा रहे हैं तब उसके मन में इच्छा हो रही है पढ़ने की, लिखने की और बहुत कुछ करने की। और आज जब वो जा रहे हैं तब वो सीरियस हुआ कहीं न कहीं। और इसके बाद में बच्चों जो नरेटर है मैंने आपको बताया वो जो है यंग स्कूल गोइंग बॉय है जिसका नाम फ्रांस है। जो नरेटर है स्टोरी के वो कौन है बच्चों? एक छोटा स्कूल जाता हुआ लड़का है जिसका नाम फ्रेंच है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो हमेशा रोज लेट पहुंचते थे। और फ्रेंच जो है लड़का लेट स्कूल जाता था और अपना पाठ भी अच्छे से याद नहीं करता था। और अब उसको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। लेकिन टीचर ने उन सबका मनोबल बढ़ाया, सबको अच्छी-अच्छी बात बताई। लास्ट लेसन में उन्होंने किसी को स्पेशली ये जो फ्रेंच लड़का था उसको कोई भी डांटा नहीं और उसको बोला कि भाई तुम्हें अब पढ़ना चाहिए और कोई बात नहीं, कोई दूसरा टीचर आएगा कल, लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है। और बच्चों काफी बाहर ड्रिलिंग कर रहे थे जो पर्शियन सोल्जर्स थे। तो वो काफी ड्रिलिंग कर रहे थे, काफी आवाज हो रही थी और फिर वो कुछ कहना चाह रहे थे हेमल साहब। तो वो जाते जाते उन्होंने फिर जो है उन्होंने यही कहा अपनी भाषा को कि भाई लॉन्ग लिव फ्रांस। और ऐसे करके उन्होंने जो है वहां पर लिखा और अपने आप सबसे बधा ली। और जब बधा ले रहे थे तो बच्चों सबकी आंखें बिल्कुल सबकी आंख मतलब सब रोए नहीं बस ये समझ लो। और सबकी आंख भर आए। तो बच्चों ये स्टोरी जो है बहुत ये हमको बताती है कि हमारी जो देशभक्ति है वो सर्वोपरि है। और वो सर्वोपरि है। और हमको अपने देश के लिए बच्चों हमको अपने देश के लिए जो है वो कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए किसी भी चीज से। और अपने पूरा गार्ड करना चाहिए अपने लैंग्वेज को, है ना। और यही वो एक माध्यम है जिससे जो है जो प्रिजन ऑफ स्लेवरी है गुलामी की जंजीरों से हम बच सकते हैं। उन्होंने ये बताया, हेमल साहब ने ये बहुत अच्छे से बताया कि यही वो भाषा के माध्यम से ही आप जो है एक दिन वो भी आएगा जब आप इन जर्मन को आप यहाँ से खदेड़ दोगे बाहर। और इस तरह से बच्चों फिर लॉन्ग लिव फ्रांस वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं और फिर बोलते हैं कि आज की क्लास समाप्त होती है, अब आप अपने घर जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे इसके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं कि करके। पॉइंट नंबर 1 है बच्चों, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रेंड्स के बारे में। और उसको क्या याद करना था? पार्टिसिपल, इसके रूल्स याद करने थे। और बच्चों ही नोटिस समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल ऑन ए पर्टिकुलर डे। और उस दिन जिस दिन बच्चों हेमल सर का लास्ट लेसन था उस दिन उसने बहुत अनयूजुअल चीजें नोटिस की थी जब वो स्कूल आ रहा था, बीच रास्ते में भी और बुलेटिन बोर्ड पर भी जो लोग बाग जमा होकर पढ़ रहे थे। और उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था, उसको लग रहा था कि आज तो संडे मॉर्निंग है, आज स्कूल लग ही नहीं रहा, आज किसी भी एंगल से लग ही नहीं रहा कि आज स्कूल है। आगे देखते हैं दूसरे पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट है बच्चों, देयर वॉज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। और जैसे मैंने अभी समरी में आपको बताया था, ऑर्डर आया था बर्लिन जर्मनी की राजधानी बच्चों बर्लिन है, वहां से ऑर्डर आया था कि भाई अब जो है जितने भी स्कूल्स हैं एल्सेक और लॉरेन में वहां पर फ्रेंच भाषा अब नहीं सिखाई जाएगी, जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। उसके लिए नए टीचर भी अपॉइंट होंगे और वो पढ़ाएंगे। और दूसरा पॉइंट है बच्चों इसी में ही, दैट ऑर्डर ब्रिंग अबाउट ग्रेट चेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। और बच्चों जब ये ऑर्डर आया, जब ये
हम देखेंगे जब ये ऑर्डर आया तो बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फ्रेंच वॉज नाउ चेंज। फ्रेंच कब बदला बच्चों? फ्रेंच बदला जब जब लास्ट लेसन था हेमल सर का, उस दिन वो बदला, इससे पहले नहीं बदला था। और उसके पीछे रीजन भी है बच्चों, मैंने बताया ना कि वो गरीब घर का था और वो चाहता था पढ़ना, लेकिन वो वैसे तो वो चाहता नहीं था, लेकिन उसको मौका भी नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज बिहेवियर, ही वॉज ऑल्सो वेरी सैड फॉर मिस्टर हैमल। और काफी दुख था उसको, काफी दुखी भी था वो, और उसको ये लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सर को नहीं जाना चाहिए। वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट मिस्टर हैमल्स लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज एंड कंट्री। और बच्चों आपको मालूम ही है कि वो बहुत प्यार करते थे हेमल सर, फ्रेंच भाषा से बहुत प्यार करते थे और उस देश से भी, मतलब जिसको कहते हैं एक देशभक्ति, एक रियल देशभक्त थे वो। ही वॉज अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड समवेयर एल्स एंड जर्मन वुड बी टॉट इन स्पाइट ऑफ फ्रेंच इन दैट पर्टिकुलर स्कूल। और ये उनको बता दिया गया था बच्चों, ऑर्डर आ गया था कि आपका ट्रांसफर हो रहा है, आप अपना बैग वैग जमा लीजिए और कल आप को कहीं और जाना है, आज ही निकल जाइए। Therefore, Hamel was sad and upset, बहुत दुखी थे, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और बच्चों उस दिन जो स्कूल में आए थे वो भी अलग से यूनिफॉर्म में आए थे, वो बिल्कुल ग्रीन कलर की थी। He also addressed the importance of French language, और उन्होंने जो फ्रेंच भाषा का महत्व सभी को बताया। और उस दिन बच्चों क्लास में बहुत सारे लोग भी क्लास को अटेंड कर रहे थे, गांव के लोग। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 बच्चों ये है कि जो फ्रेंच है वो, जैसे मैंने बताया, बहुत दुखी था। अब वो सॉरी भी फेल्ट कर रहा था, मतलब ही फेल्ट सॉरी फॉर नेग्लेक्टिंग हैमल्स लेसन। अब उसको एहसास हो रहा था, अब उसको पछतावा हो रहा था कि उसने टीचर की बात को नहीं माना। वो चाहता तो टीचर की बात को भी मान सकता था, लेकिन अब उसको इस चीज का एहसास हो रहा है। तो बच्चों अक्सर कोई चीज हमारे पास में नहीं होती तब उसकी वैल्यू हमको मालूम पड़ती है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 5 में भी मैंने वही चीज बताई है कि हेमल साहब अपनी फेवरेट ड्रेस पहन के आए हैं और उस दिन क्लास बड़ी अजीब सी लग रही है और कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, ऑन लास्ट डे हेमल वोर हिज फेवरेट ड्रेस। On this day, the school looked strange and quite solemn. There was no hue and cry. Many people have assembled to give respect to this honest and sincere French teacher for his 40 years service. और सब लोग इकट्ठा हुए हैं क्लासरूम में सर को थैंक यू बोलने के लिए कि आपने इतने सालों तक इतनी मेहनत करके बच्चों को सबको पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज आप जहां से जा रहे हो तो आपको बेस्ट विशेष। और उनको दुख भी था, लेकिन अब क्या कर सकते थे, है ना, क्योंकि ऑर्डर आ गया था। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में बच्चों ये बताया हमने कि जो लिटिल फ्रेंच है वॉज स्टडिंग इन वन ऑफ द स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक। वो कहाँ पढ़ा करते थे? वो एक एल्सेक जिले में एक स्कूल था, उसमें पढ़ा करते थे। और ही वॉज वेरी पुअर, वो गरीब घर के थे, लिटिल फ्रेंच लड़का जो वो। और ड्यू टू दिस, इसी कारण से ही कुड नॉट पे प्रॉपर अटेंशन टू स्टडीज एंड वॉज स्केर्ड ऑफ हैमल। और बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूं आपको कि वो गरीब थे, वो गरीब घर को बिलोंग करता था वो लड़का, और इसी कारण से वो अच्छे से प्रॉपर अटेंशन पढ़ाई पे नहीं दे पाता था। और नहीं दे पाते थे तो फिर हेमल सर से उनको डांट भी खानी पड़ती थी। किसको? लिटिल फ्रेंच लड़के को। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 में बच्चों हमने एटीट्यूड बताया है फ्रेंच का।
तो फ्रेंच एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल एज वेल एज टुवर्ड्स हेमल चेंजेस व्हेन he comes to know about the takeover of his village by Persians। तो मैंने बताया था जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो उन्होंने जब पूरे एलसेक में पूरे वहां पर आ गए थे, वो लोग ड्रिल कर रहे थे और फिर जाके बच्चों फ्रेंच की आंखें खुली उस लड़के की, और अब उसको रियल सेंस में उसको ऐसा लगा कि कुछ छूट रहा है। ऐसा लगा उसको कि मैंने कुछ गलत किया था, मुझे सर को पढ़ना चाहिए था सर से, क्योंकि अब सर जा रहे हैं, सर का लास्ट लेसन है, अब मुझे कौन पढ़ाएगा, अब मैं किससे पढ़ूंगा, इतने अच्छे सर कहाँ मिलते हैं दोबारा। तो उसकी कीमत उनको अब उस लड़के को अब मालूम पड़ रही है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8 में बच्चों, हेमल डिस्प्ले हिज लव फॉर फ्रेंच बाय राइटिंग विवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। ये मैंने आपको बताया था, ये बच्चों ये लास्ट में होता है जब 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 पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे होते हैं बाहर, स्कूल के बाहर काफी शोर शराबा हो रहा था, तो हेमल साहब कुछ कहना चाहते हैं उस टाइम पर, तो वो कुछ नहीं कह पा रहे थे, तो उन्होंने फिर ब्लैक बोर्ड पे लिखा विवे लव फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। और इसके बाद में उन्होंने क्या कहा था कि स्कूल इज ओवर, अब आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। आगे देखते हैं 9, पॉइंट नंबर 9 देखते हैं बच्चों। When the church clock struck 12, the sound of trumpets by pursuing soldiers was heard। और जैसे ही बच्चों घड़ी में कितने बजे, 12 बजे, एकदम से शोर शराबा होने लगा। जो पर्शियन सोल्जर्स थे उन लोग आवाज करने लगे, उनके पास में बहुत सारी चीजें थी, ड्रम थे, और उनके जो है उन्होंने जूते पहन रखे थे बड़े बड़े, और उससे जो है मार्च पास्ट कर रहे थे, और काफी उनके बंदूक बंदूक भी लगी हुई थी। तो एकदम से 12 बजते ही उन लोगों की जो एक्टिविटीज की आवाज आने लगी जो वो कर रहे थे। आगे देखते हैं अब पॉइंट नंबर 10 में बच्चों, फ्रेंच वॉज क्वाइट अपसेट टू हियर द वर्ड्स ऑफ हेमल, नाउ ही ब्लेंड हिमसेल्फ एंड कर्स द पर्सन्स रूलर्स। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें ये जितने बच्चों में पॉइंट आपको बता रहा हूं, इन सब पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो अगर आपके ये पॉइंट्स आपने अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन किसी भी रूप में अगर आता है तो आप उसको आराम से आंसर कर पाएंगे। तो बच्चों इसमें मैंने आपको बताया कि इस वाले पॉइंट में कि जो फ्रेंच था, जो लड़का था, वो बहुत अपसेट था। उसको शुरू में तो मालूम नहीं था, लेकिन जब वो क्लास में पहुंचा और जब उसने माहौल को देखा तो वो भाप गया। फिर जब सर ने खुद अपने मुंह से बताया कि भाई उनका लास्ट क्लास है, अब वो जाएंगे, दूसरी टीचर आएगा जर्मन पढ़ाएगा, तो वो एकदम से वो लड़का एकदम से उसको जैसे लगते हैं करंट लग गया। अब उसको ऐसा लगने लगा कि ये पर्शियन रूलर्स जो है, ये सोल्जर्स जो वहां से आए हैं बर्लिन से, एल्सेप के ऊपर कंट्रोल कर लिया, उनको दोष बहुत कर्ज करने लगा, उनको भला बुरा कहने लगा और अपने आप को भी ब्लेम करने लगा कि अब मेरे कौन पढ़ाएगा मुझे ये भाषा। इतने टीचर्स, इतने अच्छे टीचर तो सदियों में मिलते हैं और मैं जो है ऐसी टीचर को मैं पहचान ही नहीं पाया। इतना वक्त इन्होंने बिताया यहाँ पर और मैं कुछ भी नहीं सीख पाया। उनको फ्रेंच लड़के को बहुत दुख हो रहा था, बहुत निराश था, हताश था वो। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 11 देखते हैं बच्चों। When Hamel told that this is his last lesson, then everyone was shocked, especially French. The words of Hamel came as a thunderclap to French। तो बच्चों इससे पहले की स्लाइड में मैंने यही बताया था, उसको मैं और क्लियर कर रहा हूं कि जब उन्होंने अपने मुंह से बोला
हेमल सर ने कि भाई ये उनका लास्ट क्लास है, इसके बाद में वो नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, कोई दूसरे टीचर आएगा, वो भी फ्रेंच नहीं पढ़ाएगा, जर्मन पढ़ाएगा। तो बिल्कुल जैसे थंडर क्लैप टू फ्रेंच, तो जैसे एकदम से बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एकदम से आदमी पैर धरती नीचे से जमीन खिसक जाए, कहावत है ना, तो वैसे ही हुआ कुछ। एकदम से झटका लगा कि वो उन्हें कि ये क्या कह रहे हैं सर, ये सर क्या कह रहे हैं। 2 मिनट तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। हेमल न्यू दैट फ्रेंच वॉज ए पुअर बॉय, देयरफॉर ही ब्लेम his parents and himself for it. On the last day, he did not rebuke French. In spite of that, he guided him. तो बच्चों, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि जो हेमल लड़का था, वो जो फ्रेंच लड़का था, वो गरीब घर से था। उसके माँ बाप काफी गरीब थे, उसके पास रुपया पैसा नहीं था, उसको साइड में काम करना पड़ता था, तो उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन ये चीज सर जानते थे, लेकिन हेमल सर इसके बावजूद वो कहा करते थे फ्रेंच से कि तुम पढ़ा करो, पढ़ने के लिए टाइम निकाला करो। लेकिन लास्ट डे में, अच्छा इसीलिए डांट भी पड़ती थी, लेकिन लास्ट डे में उन्होंने बिल्कुल भी उसको स्कॉल्ड नहीं किया, रिब्यूक नहीं किया। उसको बहुत प्यार से उनको समझाया कि देखो भाई, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, क्योंकि यही भाषा के माध्यम से तुम कुछ कर सकते हो अपने देश के लिए और अपने लिए। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 13 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमल सर ने सभी को बताया, जितने बच्चे बैठे थे, जितने गांव के लोग बैठे थे, उन्होंने सबको बताया कि जो फ्रेंच भाषा है ये सबसे अच्छी भाषा है पूरे विश्व की, और यही वो भाषा है जिसके माध्यम से आप जर्मन को हरा सकते हैं, क्योंकि इसी भाषा के माध्यम से आप साक्षर हो सकते हैं, और जब आप साक्षर होंगे तभी आपको अपने अधिकारों का मालूम पड़ेगा, क्या अधिकार हैं आपके, आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या पावर है। तो उसके लिए उस हिसाब से ये भाषा आप लोगों को आनी चाहिए, और आप अभी भी वक्त है, आप अभी भी वक्त है, आप इस भाषा को, भले ही जर्मन भाषा सिखाई जाए आपको, यहाँ पे पढ़ाई जाए, लेकिन इस भाषा को आप कभी मत छोड़ना। आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फियर इन लिटिल फ्रेंच माइंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर अ स्कूल इन द मॉर्निंग। तो बच्चों, जब फ्रेंच लड़का स्कूल के लिए तैयार होकर जा रहा था, तब उसके दिमाग में क्या था, मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो पार्टिसिपल का उसके दिमाग में टेंशन था कि सर मुझसे पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे, और वो काफी डर रहा था। तो ये है, इसको आप याद कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। तो बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वो क्यों नहीं जाना चाहता था। आपको मालूम है कि उसने अपना लेसन याद नहीं किया था और वो डर रहा था। उसको डर लगता था कि सर उसको डांटेंगे, उसको है ना, डांटेंगे और बहुत इधर उधर की बात करेंगे, तो वो इसलिए जाना नहीं चाहता था, और वो केवल बाहर ही इधर उधर घूम फिर के टाइम पास करना चाहता था। आगे देखते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों वो है, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो बच्चों, मैं आपको बता ही चुका हूँ, जब वो जा रहा था लड़का फ्रेंच स्कूल के लिए, तो उसको बहुत सारी चीजें वहां पे दिखी। एक ब्लैक स्मिथ ने भी उससे पूछा था कि भाई इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहा हो, धीरे धीरे स्कूल जाओ। फिर आगे जाके उसने देखा कि बहुत सारे लोग बुलेटिन बोर्ड पे कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ा कि वो सूचना क्या है जो लोग बाग पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में काफी वो आश्चर्य, उसको अजीब सा लग रहा था आज, कि आज तो लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा संडे है और सब जगह शांति छाई हुई है, ऐसा लग रहा है कुछ हो गया है आज। बड़ा अजीब सा लग रहा था उसको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 4 है, व्हाट थिंग्स टेम्पटेड फ्रेंच टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल।
तो बच्चों मैंने आपको बताया ना, उसको ये सब चिड़िया का चहकना और जो पर्शियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे उनको, उसको देख के उसका डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, उसको लग ही नहीं रहा था। अच्छा, दिन भी काफी अच्छा था, सनी डे था, ब्राइट डे था, बड़ा अजीब सा उसको उस दिन लग रहा था, और उसका पूरा ध्यान दूसरी चीजों में जा रहा था, तो उसको लग ही नहीं रहा था कि आज ये स्कूल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो बेमन से पहुंचता है, लेट पहुंचता है लेकिन पहुंचता है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच? तो फ्रेंच से एक ब्लैक स्मिथ ने क्या कहा था जब वो बहुत जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था? तो उसने कहा था, अरे भाई धीरे जाओ, नहीं तो तुम गिर जाओगे। और जो ब्लैक स्मिथ है वो भी किसके सामने खड़ा था? जो टाउन हॉल के पास में जो बुलेटिन बोर्ड है वहां पे खड़ा था। और उसने जब उसको देखा तो उसने बोला कि भाई धीरे धीरे जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आप देखें, ये इंपॉर्टेंट है। वॉट डिड फ्रेंच सी थ्रू द विंडो व्हेन ही रीच हिज स्कूल? जब बच्चों फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो वहां वो क्या देखता है? वो देखता है कि फ्रेंच सॉ दैट हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी एट देयर प्लेसेस। वो दिखता है कि सभी जो भी उसके साथी हैं वो सब बैठे हुए हैं। मिस्टर हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, और हेमल सर जो है आगे पीछे हो रहे हैं, क्लास में टहलते हुए कुछ चीज बता रहे हैं। ही वॉज होल्डिंग हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उस दिन वो जो उनका आयरन रूलर था, जो बेंत जिसको कहते हैं, जिसे वो मारते थे, बेंत के लिए यहाँ पे जो है आयरन का था वो रूलर, जिससे काफी तेजी से लगा करती थी, वो उन्होंने अपने जो है अंडर अंडर आर्म में उनको दबा के रखा हुआ था। उस दिन वो उसका प्रयोग ज्यादा नहीं कर रहे थे। हाँ, उसका प्रयोग अक्सर वो अमूमन और दिनों में क्लास क्लास में जब शोर होता था तो उसको जो है बेंच पे मार के बोला करते थे शांत होने के लिए। वो कई बार धीरे धीरे उससे कई बार पनिशमेंट भी दिया करते थे। आगे देखते हैं। ये बच्चों हमारे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इंफॉर्मेशन डिड मिस्टर हैमल गिव टू द चिल्ड्रन इन हिज क्लास? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिस्टर हैमल टोल्ड इन द क्लास दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, जिनका लास्ट लेसन है। ऑर्डर्स हैड केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। और ऑर्डर आया है बर्लिन से कि कौन सी भाषा पढ़ाई जाए? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी जो एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल हैं वहां पर। और द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे। और चूंकि ये फ्रेंच के टीचर थे तो इनका ट्रांसफर हो जाएगा और नए टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए कल से। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये लास्ट लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।